नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की है, जहां 1 साल पहले हुए एक झगड़े ने 250 आदिवासियों की जिंदगी उजाड़ दी। घर जल गए, खेत छिन गए और अब भूख और डर दोनों ने इन्हें घेर लिया है। धनतेरस, जो अमूमन रोशनी का त्योहार है, बांसवाड़ा के अनपुरा गांव में उस रात भी अंधेरा ही फैला रहा। 2 आदिवासी परिवारों में कुछ कहासुनी हुई, गालियां चली, लाठियां चली और फिर खून खराबा। कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा गांव रणभूमि बन गया। उस झगड़े में एक युवक रितेश पिता छगन की जान चली गई। पुलिस आई, 8 लोगों को गिरफ्तार किया और फिर यह मामला कोर्ट पहुंचा। अब असली सजा जेल वालों ने नहीं, उनके परिवारों ने भुगती। 1 साल बीत गया। 8 में से 5 लोग अब जेल से भी छूट चुके हैं, बाकी 3 अभी अंदर है। पर जब वो 5 घर लौटे तो पाया कि घर अब उनका रहा ही नहीं। झोपड़ियां तोड़ दी गई, खेतों पर कब्जा कर लिया गया और मवेशी गायब थे। और गांव में गूंजती आवाज, खून का बदला खून से लेंगे। बांसवाड़ा एसपी ऑफिस के बाहर सैकड़ों आदिवासी खड़े थे। औरतों के चेहरे पर थकान, बच्चों की आंखों में डर, किसी के हाथ में फटी शिकायत की कॉपी, किसी के हाथ में लोटा। पप्पू, प्रकाश, रमेश, सुरेश, राजू, अनिल, इन सब ने अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई। हमें हमारे ही गांव से निकाल दिया गया, खेत छीन लिए गए और अब वो लोग कहते हैं अगर लौटना है तो 1 करोड़ दो। पीड़ितों का कहना है कि सामने वाले पक्ष के लोग अब 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। नहीं दिए तो धमकी है, खून का बदला खून। सोचिए, जिसके पास खाने को अनाज तक नहीं है, उनसे 1 करोड़ मांगा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने घर लौटना चाहते हैं। क्या यही है न्याय? या ये वही जंगल का कानून है जहां ताकतवर ही मालिक होता है? बेघर परिवारों ने बांसवाड़ा एसपी को एक ज्ञापन सौंपा। उसमें 58 लोगों के नाम लिखे थे। कनकमल, नेनामा, शारदा, मनीष, प्रभु, मांगू, रकमा, मेघा और भी न जाने कितने ही। हर वो नाम जिसने इन आदिवासियों के लिए डर का दूसरा नाम अपने आप को बना रखा है। लेकिन पुलिस का जवाब वही पुराना, मामले की जांच चल रही है, जांच जारी है। यानी डर भी जारी है, भूख भी जारी है और अन्याय भी जारी है। इन आदिवासी परिवारों की जिंदगी खेतों पर टिकी थी। खेत अब छिन गए हैं। हम खेती से जीते थे, पर अब भूखे मरने की नौबत आ गई है। ये लगभग 250 लोग अब रिश्तेदारों के घर, झाड़ियों के पीछे या जंगल किनारे झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई, बीमारी की दवा नहीं हो पा रही है और रातों में नींद नहीं है, क्योंकि नींद से पहले हर कान में वही आवाज गूंजती है, खून का बदला खून। अंबापुरा थानाधिकारी जीवत राम का बयान आया, दोनों पक्षों को पाबंद किया गया है और जांच चल रही है। पर दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर दोनों पक्ष पाबंद है तो सिर्फ एक ही पक्ष क्यों उजड़ गया? क्यों 250 आदिवासी बेघर हैं, जबकि हमदर्दी के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिला? राजस्थान सरकार कहती है कि जन सुनवाई होगी, पर यहां तो इंसान की सुनवाई ही बंद है। 1 साल बीत गया पर केस वही का वही है। कोर्ट की तारीखें बढ़ती जा रही है और पीड़ितों का सब्र भी टूटता जा रहा है। एक बूढ़ा आदमी कैमरे के सामने रो पड़ता है। कहा, बिटिया, हम कब तक भागेंगे? हम गांव जाएंगे तो मार देंगे, यहां रहेंगे तो भूख मार देगी। उसकी आंखों में सवाल था, क्या किसी का घर अब कानून की किताब में बचा ही नहीं? ये कहानी सिर्फ बांसवाड़ा की नहीं है, ये कहानी उस सिस्टम की है जो डर के सामने झुक जाता है। सवाल है कि क्या आदिवासी का खून इतना सस्ता है? क्या खून का बदला खून अब नया कानून है? क्या पुलिस सिर्फ तब तक काम करती है जब तक कैमरे ऑन रहते हैं? क्या इन 250 आदिवासियों को उनका घर कभी मिलेगा? कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जिनके घर जल गए, उनके सपने अब भी राख से उठ रहे हैं। वे फिर लौटना चाहते हैं अपने खेतों में, अपने घरों में, अपने अधिकारों में। पर हर सुबह जब सूरज उगता है, उन्हें याद आता है कि उनके पास कोई घर नहीं है, बस उम्मीद है। और वो उम्मीद अब सवाल बन रही है। क्या हमें हमारा घर लौटाया जाएगा या अगला खून हमारा ही होगा? यह कहानी बांसवाड़ा के उन लोगों की है जो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग जो कानून के नहीं, इंसानियत के शरणार्थी बने हुए हैं। अगर आपको भी लगता है कि इनकी आवाज सुनी जानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इनका डर तभी खत्म होगा जब देश जानेगा कि खून का बदला खून का दौर अब खत्म होना चाहिए। बांसवाड़ा की इस कहानी को जरूर शेयर करिए, ताकि अगली बार कोई बेघर न हो, सिर्फ इसलिए कि उसने इंसाफ मांगा था।